वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस वाली बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1 एंड 2 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। दुनिया की पहली ऑनलाइन निशानेबाजी लीग 4 जुलाई से आरंभ होगी, जिसका पहला मुकाबला किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड इटली, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया, इटली एंड इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। देखिए, कोविड-19 के कारण ज़्यादातर देशों में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं हो रहा है, तो इसको देखते हुए पहला ऑनलाइन निशानेबाजी लीग स्टार्ट हुआ है और उसका पहला मैच कब होगा? ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच होगा 4 जुलाई से। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु की किस कंपनी ने 80 बार प्रयोग में लाया जाने वाला पीपीई किट का निर्माण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है केजी डेनिम। देखिए, केजी डेनिम एक कंपनी है जो 80 टाइम्स यूज कर सकते हैं आप, ऐसा पीपीई किट का निर्माण किया है। ठीक है, नॉर्मली भारत में अभी जो पीपीई किट है वो केवल एक बार यूज किया जा सकता है। पीपीई किट का पूरा नाम क्या होता है आपको पता ही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रधानमंत्री के नाम पर डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव कौन है आपको पता है? ये भारत के 90वें प्राइम मिनिस्टर थे। जब भारत में 1991 में अत्यधिक मंदी आई थी, तब उस समय प्रधानमंत्री जो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया, जिसके कारण भारत उस आर्थिक मंदी से बाहर निकल पाया था। ओके, तो ये इनको आर्थिक उदारीकरण में बहुत योगदान था, इसलिए इनके जन्मदिवस पर डाक टिकट जारी किया गया है। हमारे रविशंकर जी ने डाक टिकट जारी किया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है नवंबर 2020। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको पता होना चाहिए 1 केजी चना, ठीक है, प्रति माह 5 केजी गेहूं या चावल प्रदान किया जाएगा, और इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए दिया गया है। कितना? 90,000 करोड़ रुपए दिया गया है। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 700 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले लियोनल मेसी विश्व के किस स्थान के खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7वें खिलाड़ी बन गए हैं जो 700 गोल कर चुके हैं। ठीक है, किस देश से खेलते हैं? तो अर्जेंटीना से खेलते हैं। और किस क्लब से खेलते हैं? तो बार्सिलोना से खेलते हैं। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक गोल किसका है? जोसेफ बिकान का। कितना? 805 गोल। वर्तमान में ये दूसरे सबसे एक्टिव क्रिकेटर फुटबॉलर है। ओके, लियोनेल मेसी। और पहले कौन है? रोनाल्डो। और तीसरे जो है वो भारतीय है, सुनील छेत्री। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश की पहले कारपेट इको लैब की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भदोई। देखिए, भदोई में देश का पहला इको कारपेट लैब स्थापना किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या, आपको ये समझना चाहिए। और इसकी अनुमति जो दी है वो दिया है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। देखिए, कारपेट है ना, वो बहुत ही उसमें केमिकल का यूज किया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण होता है। तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसी देश ने कारपेट को जैव के अनुकूल, ठीक है, इको के अनुकूल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का लिए आपको कंडीशंस रखी है कि वैसा ही कारपेट हम खरीदेंगे जो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हो और उससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल्स होने के कारण कुछ कुछ नुकसानदेह होता है, तो इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भदोही नामक स्थान पे, ठीक है, यूपी में आता है, वहां पे इसका लैब स्थापित किया जाएगा कारपेट का। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है सुमित नांगल। देखिए, सुमित नांगल जो है वो टेनिस के खिलाड़ी है, पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो कोरोना काल में भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते हैं। कौन सा टूर्नामेंट जीते हैं? तो जर्मनी के पीएसडी बैंक नोड ओपन ट्रॉफी जीते हैं ये। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है निगार जौहर। निगार जौहर जो है पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई है। ओके,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने कितने रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 109। ठीक है, भारत सरकार 109 रूट पे प्राइवेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आपको पहली बात पता होना चाहिए पहला प्राइवेट ट्रेन कौन है। तो पहला प्राइवेट ट्रेन का नाम है तेजस। वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? न्यू दिल्ली से लखनऊ के बीच। दूसरी प्राइवेट ट्रेन भी तेजस थी जो चली थी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। और तीसरी ट्रेन जो है प्राइवेट थी वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस। वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वाराणसी से इंदौर के बीच। अभी जो ट्रेन प्राइवेट किया जाएगा उसकी संख्या है 151। 151 प्राइवेट ट्रेन बनाया जा रहा है जिसमें मिनिमम कितना कोचेज होगा? 16 कोचेज। ओके, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 160 किलोमीटर पर आवर। 35 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया है और भारत सरकार के अनुमान के अनुसार 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 30,000 करोड़ रुपए का। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 109 रूट्स। 109 रूट्स पे प्राइवेट ट्रेन चलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? चार्टर्ड अकाउंट्स डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन आईसीएआई का स्थापना हुआ था। आईसीएआई का पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। कब इसका स्थापना हुआ था? 1 जुलाई 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जुलाई। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल लागू हुआ था। जीएसटी एक्ट लागू हुआ था इंडिया में। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? तो मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? 31। और इनके चेयरमैन का कौन होते हैं? तो वो है निर्मला सीतारमन। इनके चेयरमैन हमेशा फाइनेंशियल मिनिस्टर होती है और वो अभी है निर्मला सीतारमन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1 जुलाई। देखिए, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल का थीम क्या है? तो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। देखिए, ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस था। ओके, और इनके जिस दिन जन्म था उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी। याद रखिएगा, 1 जुलाई को ही। और ये दूसरे चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। और ये मनाता कौन है? आईएमए। आईएमए का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। एसबीआई की स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ठीक है, तो एसबीआई का स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ओके, तो इसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 65। ओके, एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। नेवेली पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। देखिए, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि नेवेली पावर प्लांट का बायोलर में, ठीक है, विस्फोट हुआ जिससे 6 नागरिकों की मौत हो गई। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा था। तो ये पावर प्लांट कहाँ पे है? नेवेली पावर प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है MI-17। MI-17 एक हेलीकॉप्टर है जो ब्रिटेन, या रखिएगा, ब्रिटेन से लिया जा रहा है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया जा रहा है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? टिड्डियों का नियंत्रण के लिए, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। UNFA पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा जारी रिपोर्ट में 5 से कम उम्र की महिलाओं की मृत्यु वाले लिस्ट में पहला स्थान किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। देखिएगा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का फीमेल की मृत्यु में भारत पहला स्थान पे है। ठीक है, भारत में 4.6 करोड़ इस तरह की बच्चियों की मृत्यु पर साल हो रही है और पूरे वर्ल्ड में 14.2 करोड़। पूरे वर्ल्ड में 14.2 करोड़। भारत का रेशियो है 9 में से 1। 9 में से 1 लड़कियों की इस तरह से हत्या हो जाती है जो 5 से कम उम्र की है। इट इज एनएक्सियस। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। वर्ल्ड बैंक द्वारा नमामि गंगे के लिए कितने अरब रुपए का ऋण को मंजूरी दी गई है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 45 अरब। देखिए, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए के मंजूरी दी है।
नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे गंगा को साफ करने के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्टार्ट कब हुआ था? 2014 में। ओके। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, ठीक है। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पोर्टल को एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई आधारित नवाचार के लिए मीन्स नया खोज के लिए COGX 2020 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क। देखिए माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क जो है वो एक पोर्टल है, कोरोना हेल्प के लिए जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। केवल और केवल 5 दिन में इसका निर्माण किया गया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो इसे पुरस्कार 2 श्रेणियों में मिला है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। दिल्ली भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया है। प्लाज्मा बैंक किस काम आएगा? आपको पता है कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज हो रहा है, इसलिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। REDD+ कार्यक्रम के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की कमी करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? ऑप्शन है रवांडा, युगांडा, लीबिया, तंजानिया। इस क्वेश्चन का आंसर है युगांडा। देखिए युगांडा कार्बन उत्सर्जन में कमी करने वाला पहला देश बन गया है अफ्रीकी में, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो REDD क्या है? उसका पूरा नाम रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। और आपको पता होना चाहिए युगांडा का जो कैपिटल है वो कंपाला है। क्या है? कंपाला। तो ये पहला अफ्रीका देश बन गया है जो कार्बन का उत्सर्जन में कमी कर रहा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कोरोना की पहली भारतीय वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है जिसे मानव ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है भारत बायोटेक। देखिए भारत बायोटेक ज़्यादातर भारत में जितने भी वैक्सीन है सभी भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण होती है। तो पहली जो कोरोना की वैक्सीन भारत में तैयार की गई है उसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन, जिसका मानव पे ट्रायल को मंजूरी DGCI के द्वारा दे दी गई है। DGCI क्या होता है आपको पहले भी बताया गया है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इस वैक्सीन को बनाने में कौन कौन मदद किया है? ICAMR और NIV। ICAMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। और NIV क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये एकमात्र वायरस से रिलेटेड संस्थान है और ये कहाँ पे है? पुणे में। याद रखिएगा कहाँ पे है? पुणे पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, चीन में सुअर से फैलने वाली एक नई वायरस की पहचान की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है G4EA-H1N1। देखिए ये जो वायरस है वो स्वाइन फ्लू की तरह वायरस है। स्वाइन फ्लू आपको पता है सुअर से फैला था 2009 में। उस वायरस का नाम क्या दिया गया था? H1N1। तो ये मानव में भी फैल सकता है जिसकी पहचान कहाँ की गई है? चीन में। ओके, याद रखिएगा इस वायरस का नाम क्या दिया गया है? G4EA-H1N1। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, किस केंद्रीय मंत्री ने नाडा ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री, आपको पता है, उन्होंने नाडा ऐप को लॉन्च किया है। नाडा ऐप, नाडा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आपको बताएगा कि कौन कौन दवा क्या क्या खाना लेना चाहिए जिससे आप डोपिंग टेस्ट में कभी फेल ना हो। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। देखिए भारत में पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड। लाइकेन क्या होता है? आपको पता है लाइकेन एक प्रदूषक सूचक है, ठीक है। जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन पैदा नहीं होते हैं। ओके, तो याद रखिए लाइकेन एक प्रदूषण सूचक होता है। उसका पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, किस भारतीय संस्थान द्वारा पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप ऑनलाइन BSc का डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th पास है। 12th पास है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप BSc का डिग्री वहाँ से ले सकते हैं। इसकी शुरुआत हमारे HRD मिनिस्टर मीन्स शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई।
ओके, तो आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।